ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी कंपनी का है, कैसे पता चलेगा? दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर पर डिंपल मौजूद होते होंगे। अब ये डिंपल क्यों होते हैं और इनका आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? और पिज्जा अगर गोल होता है तो उसका बॉक्स चौकोर क्यों होता है? और फरवरी के महीने में ही 28 दिन क्यों होते हैं, किसी और महीने में 28 दिन क्यों नहीं होते? दोस्तों, इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरत में पड़ जाएंगे। बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह से चिपक कर बैठे रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र वाला जानवर कौन था? असल में 2006 में एक समुद्री घोंघे मिंक को आइसलैंड के एक समुद्र से 262 फीट से निकाला गया। जब इसके ऊपर रिसर्च करी गई तो इसके शेल पर लगी लकीरों से इसकी उम्र का अंदाजा लगाया गया और लकीरों के हिसाब से इसकी उम्र 402 साल से भी अधिक मानी जा रही है। और फिर बाद में बेहतर तरीके से जांच करने से ये बात सामने आई कि इसकी उम्र 500 सालों से भी ज्यादा है। हालांकि इसकी उम्र को सही तरह से मापने के लिए वैज्ञानिकों को इसका शेल खोलना पड़ा, जिसकी वजह से इस घोंघे की मौत हो गई और इस तरह दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र वाला घोंघा रिसर्च के दौरान ही चल बसा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं और अगर लीप ईयर हुआ तो 29 दिन होते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि केवल फरवरी में ही 28 दिन क्यों होते हैं। दोस्तों, ये कहानी कई 100 सालों पहले की है, जब एक रोमन बादशाह हुआ करता था जिसका नाम नोमा था। उसी बादशाह ने 12 महीनों के साल का कैलेंडर बनवाया। इस साल में 355 दिन रखे गए थे। ये कैलेंडर मार्च से शुरू होता था और फरवरी पर खत्म होता था, यानी कि दिसंबर के बजाय फरवरी पर खत्म होता था। इसलिए उसने 355 दिनों को पूरा करने के लिए सभी महीनों के दिन तय कर लिए और जो आखिरी महीना बचा वो फरवरी था और दिन केवल 28 ही बचे थे। इसलिए ऑटोमेटिकली फरवरी में 28 दिन रखने पड़े ताकि साल के 355 दिन पूरे हो सके। लेकिन बाद में फिर पता चला कि हमारी धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमने में 355 के बजाय 365.24 दिन लेती है। तब 355 दिन के इस कैलेंडर को बदला गया, लेकिन फरवरी के 28 दिन को छेड़ा नहीं गया और इसी वजह से फरवरी में 28 दिन होते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि चींटियां हमेशा अपना खाना लेकर एक सीधी लाइन में क्यों चलती हैं? असल में जब कोई चींटी चल रही होती है तो वो अपने साथ साथ एक केमिकल गिरा रही होती है जिसे फेरोमोन के नाम से जाना जाता है और इसी केमिकल के स्मेल के कारण दूसरी चींटियों को भी उसके खाने तक पहुंचने में मदद मिलती है और फिर ये तमाम चींटियां अपने पीछे इसी तरह का केमिकल छोड़ती चली जाती हैं, जिससे चींटियों की एक लंबी लाइन बन जाती है जो घर के बाहर दिखाई दे तो अच्छी है, लेकिन जब यही लाइन आपके घर के अंदर चलने लगती है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चींटियां जब काटती हैं तो अक्सर लोगों को उनकी नानी याद आ जाती है। दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि अगर पिज्जा गोल होता है तो उसका डब्बा चौकोर क्यों होता है? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्क्वायर बॉक्स को कार्डबोर्ड की मदद से आसानी से बनाया जाता है, लेकिन एक गोल बॉक्स बनाने में हमें कई सारी शीट्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए एक खास तरह की मशीन की मदद लेनी पड़ेगी जिस पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं, जबकि चौकोर बॉक्स सस्ता भी होता है और आसानी से बंद भी हो जाता है। इसके अलावा एक गोल पिज्जा जब एक चौकोर बॉक्स में रखा होता है तो उसके आसपास काफी जगह बन जाती है, जिससे पिज्जा उठाने में आसानी होती है। इसलिए पिज्जा हमेशा चौकोर डब्बे में ही होता है। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसे सवाल की तरफ जो अक्सर हमारे जहन में होता है कि चिप्स के इतने बड़े पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? पैकेट इतना बड़ा और चिप्स इतने कम। लोगों को लगता है कि कंपनी सिर्फ पैकेट को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन दोस्तों ये बात नहीं है। असल में वजह यह है कि जब किसी खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल खराब हो जाता है तो उससे बदबू आने लगती है। जाहिर है, सड़ा हुआ खाना आपको भी मार सकता है। चिप्स में भी फैट्स और ऑयल होते हैं जो उसे खराब कर सकते हैं। इसलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस फैट्स और ऑयल वाली चीजों के लिए खराब भी नहीं होती और इस वजह से चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि जो चिप्स पैकेट में है उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। दोस्तों, खूबसूरती के मानकों की माने तो अगर हम किसी के चेहरे पर डिंपल देखते हैं तो हम उसे खूबसूरत समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे चेहरे के अलावा हम में से अक्सर लोगों के कमर पर भी डिंपल होते हैं। आमतौर पर ये कमर के डिंपल औरतों में होते हैं। साइंस के मुताबिक ये कोई खासियत नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी और स्किन को आपस में जोड़ने वाली मसल की कमी की वजह से ऐसा होता है। हालांकि वेस्टर्न साइड पर इसे खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता है, जहां अक्सर महिलाएं इससे जुड़ी सर्जरी भी करवाती हैं। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि बिच्छू कितना ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसका जहर कितना महंगा होता है? जरा दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि 1 ग्राम बिच्छू का जहर 7 से 8 हजार अमेरिकी डॉलर की दर से बेचा जाता है, यानी कि करीब 5 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे में क्यों बेचा जाता है? तो दोस्तों, पहली
तो चीज ये है कि इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बिच्छू से केवल 2 मिलीग्राम जहर ही हासिल किया जा सकता है। ऐसे में 1 ग्राम जहर हासिल करने के लिए 500 बिच्छू का जहर निकालना पड़ेगा। और दूसरी वजह यह है कि जहर हासिल करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि किसी और तरीके से अगर ऐसा किया गया तो जहर गिर सकता है। ऐसे में जब हाथ से जहर निकाला जाता है तो इंसान इस काम को अंजाम देता है, उसे बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर गलती से ये जहर आंखों में चला गया तो इंसान अंधा हो सकता है। इतना ही नहीं, जहर की मात्रा शरीर में ज्यादा गई तो इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये महंगा तो मिलेगा ही। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब हम खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमें हंसी नहीं आती, लेकिन जब कोई दूसरा हमें गुदगुदी करता है तो हमें बहुत जोर से हंसी आने लगती है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब कोई और आपको गुदगुदी करता है तो आपका दिमाग अपनी बॉडी को बचाने के लिए कहता है और आपका रिएक्शन हंसी की सूरत में आता है, जिसकी वजह से आप हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमारा दिमाग हमारे हाथ के मूवमेंट को पहले से ही जान लेता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को कोई झटका नहीं लगता और आपको हंसी नहीं आती। दोस्तों, लिफ्ट में लगे शीशे तो आपने देखे होंगे, जो इसलिए नहीं लगाए जाते ताकि आप अपने बालों और मेकअप को ठीक कर सकें, बल्कि ये शीशा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ था तब लोग ऊपर जाते हुए डरते थे और उन्हें बेचैनी महसूस होती थी। उस बेचैनी और डर को दूर करने के लिए शीशा लगाया जाता है ताकि लोग अपने आप को देखकर रिलैक्स महसूस कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।